आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में सीएम योगी के संभावित आगमन को लेकर तैयारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जिस बीडीए की कई बड़ी परियोजनाओं को सीएम हरी झंडी दिखाएंगे, उसी के वीसी डॉक्टर मणिकंदन ए को हटा दिया गया है। तमाम तरह के कयास और चर्चाएं हैं, लेकिन अभी हटाने के पीछे की असल वजह साफ नहीं हो सकी है। मणिकंदन ए ने बरेली में बवाल के बाद बुलडोजर को तेजी से दौड़ाने के लिए शोहरत बटोरी थी। खैर, उन्हें नई तैनाती से पहले इंतजार के लिए कह दिया गया है। आईएएस सौम्या पांडे उनकी कुर्सी संभालने के लिए आ रही है। पतंजलि और बीएल एग्रो जैसे नामी ब्रांड के मसालों के नमूने भरे गए हैं। शक की बुनियाद पर 20 किलो से ज्यादा पीली मिर्च जब्त कर ली गई है। तूफान के बाद बिजली की लाइनों पर मरम्मत का काम चलने के दौरान एक लाइनमैन की मौत से खलबली मची है। पंजाब ले जाई जा रही 50 लाख के डोडा की खेप को एनटीएफ पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस कानपुर के होटल से उस शख्स को भी पकड़ लाई है जिसे जिला अस्पताल के वार्ड बॉय की मौत के लिए कसूरवार बताया गया है। क्यों देवर की शादी रुकवाने के लिए एसएसपी के पास पहुंची भाभी और किन नए गैंग को पुलिस ने किया है रजिस्टर्ड। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। आखिर क्यों हटा दिए गए वीसी बीडीए मणिकंदन ए? बतौर वीसी बीडीए डॉक्टर मणिकंदन ए के नाम कई उपलब्धियां रही। बीडीए की बड़ी कॉलोनियां, यहां तक कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप को जमीन पर उतारने का खाका उन्हीं का था। रामगंगा नगर कॉलोनी में बहुत सी योजनाओं को विकसित कराना। बीडीए का सबसे बड़ा और महंगा दफ्तर मणिकंदन ए के रहते ही तैयार हुआ, लेकिन ज्यादा शोहरत उन्होंने अवैध कॉलोनियों बिल्डिंगों में तोड़फोड़ कराकर बटोरी। जब बरेली के बवाल को लेकर मैरिज हॉल, कॉम्प्लेक्स, मार्केट जमींदोज की गई तो उनमें भी मणिकंदन ए आगे खड़े दिखाई दिए। अब जबकि बीडीए की कई बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने के लिए सीएम योगी के आने का चर्चा है, तो इस बीच उनका तबादला सभी के लिए चौंकाने का सबब बना। तब उन्हें लेकर कयास और ज्यादा तेज हो गए कि तबादले के बाद उन्हें पोस्टिंग क्यों नहीं मिली है, वेटिंग में रख दिए गए। उनकी जगह 2017 बैच की आईएएस सौम्या पांडे को भेजा गया है, जो कानपुर में अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं आईएएस निदेशक थी। एफएसडीए ने छापे मारकर कर दी बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें एक बार फिर दौड़ती दिखाई दी। बड़ी फैक्ट्रियों में मसालों के 19 नमूने भरे गए हैं। सीबीगंज इंडस्ट्रियल एरिया में 20 किलो से ज्यादा पीली मिर्च को जब्त कर लिया गया है। कंपिटेंट इंडस्ट्रियल पार्क ग्राम जेट फरीदपुर में मैसर सृष्टि वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर सभी सृष्टि पूर्ति ब्रांड। इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट भोजीपुरा में मैसर अनमोल एसोसिएट्स एंड मार्केटिंग कंपनी से पनीर मसाला, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, माउंटेन गोल्ड ब्रांड। इंडस्ट्रियल एरिया सीबीगंज में जीएमएस प्रोडक्ट्स, मिस स्पाइस, मटर पनीर मसाला, ग्रीन कार्डिमाम, आम अचार मसाला, ठंडर ब्रांड का नमूना भरा गया है। यहाँ शक की बिना पर 20 किलो 540 ग्राम पीली साबुत मिर्च जब्त कर ली गई है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गंगापुर में मैसर्स एसके सन्स के गोल्डी चाट मसाला, स्प्रिंकू चिली गार्लिक साल्ट। ग्राम गौसगंज थाना फरीदपुर में मैसर शिवरतन फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से धनिया पाउडर राहुल गोल्ड ब्रांड। परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया से मैसर्स बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज से मेथी दाना, अजवाइन, न्यूरिज ब्रांड। पक्का बाग निकट गंगापुर चौराहा से मैसर्स मां भवानी ट्रेडर से सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, चकदे ब्रांड। रामपुर गार्डन स्थित मैसर्स कपीती हेल्थ प्योर से पिसी हल्दी, रेड चिली पाउडर, न्यू पतंजलि ब्रांड के नमूने भरने के बाद जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। 2 तस्करों से पुलिस ने पकड़ा 50 लाख का माल। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और फतेहगंज पश्चिमी थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पकड़ा है। तब जबकि एक ट्रक में भरकर 320 किलोग्राम डोडा लेकर उसकी डिलीवरी पंजाब में करने के लिए जा रहे थे। पक्की सूचना पर उन्हें रायपुर अंडरपास के पास से दबोच लिया गया। उनके पास से 4 मोबाइल, 2,590 रुपए भी बरामद हुए हैं। उस ट्रक को सीज कर दिया गया है जिससे मादक पदार्थ पंजाब ले जाया जा रहा था। तस्करों से पकड़े गए माल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों की पहचान विशारतगंज निवासी पुष्पेंद्र साहू और ग्राम चुरई दलपतपुर थाना मीरगंज के रहने वाले प्रेम प्रकाश के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो झारखंड के लातेहार इलाके से डोडा पोस्ट खरीदकर पंजाब में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे। इस बार भी खेप पंजाब ले जाई जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया है।
ये कानपुर के होटल से किसे पकड़ लाई पुलिस। करीब 1 माह पहले जिला अस्पताल में वार्ड बॉय प्रदीप कुमार की लाश मिली थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया था। तब दौरान तफ्तीश साफ हुआ कि प्रदीप को कोई परेशान कर रहा था। 10 साल पहले लिए गए कर्ज की एवज में 30 लाख रुपए वसूल चुका था। वार्ड बॉय की बेटी मानसी शर्मा ने इस संबंध में सुरखाबान खाना के रहने वाले सुधीर कुमार उर्फ चूचू पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस उसे तभी से तलाश कर रही थी, लेकिन वो बचने के लिए बार बार ठिकाने बदलता रहा। पुलिस ने अब आकर तकनीकी जानकारी और गोपनीय सूचना पर कानपुर के रेलवे स्टेशन के पास माई चॉइस होटल में छापा मारा। यहां से चूचू को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर कोतवाली ने बताया कि आरोपी को बरेली लाने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इसे लेकर सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 15 मई 2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जिला चिकित्सालय बरेली में कार्यरत एक वार्ड बॉय द्वारा ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली गई थी। जब पुलिस की टीम तथा फॉरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंची तो वहां से एक नोट बरामद हुआ, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मृतक ने एक व्यक्ति सुधीर उर्फ चूचू से 10 वर्ष पूर्व कुछ रुपए उधार लिए थे, जिसे वापस करने के लिए चूचू लगातार उसे धमका रहा था, उसे मानसिक प्रताड़ना दे रहा था। उसके एवज में उससे लगभग 30 लाख रुपए अवैध वसूली कर चुका था। उपलब्ध नोट तथा मृतक की पुत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर धारा 108 BNS में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 236/26 पंजीकृत किया गया। तभी से पुलिस की टीमें इस अभियुक्त सुधीर चूचू को लगातार गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही थी। अभियुक्त सुधीर चूचू लगातार अपना स्थान बदल रहा था तथा फरार चल रहा था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया। यह टीमें इलेक्ट्रॉनिक तथा मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से लगातार इसे ट्रेस कर रही थी। उसी क्रम में आज दिनांक 12 जून 2026 को पुलिस टीम द्वारा सुधीर उर्फ चूचू को कानपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल के पास से गिरफ्तार किया गया है। सुधीर उर्फ चूचू के खिलाफ माननीय न्यायालय से नॉन बेलेबल वारंट भी जारी था। इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खतरनाक तूफान में एक और नौजवान की मौत। बुधवार की रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। एक मौत पहले हो चुकी है। कैंट में नकटिया के रहने वाले केरी सिंह 25 साल पर पड़ोसी के घर में लगा सोलर पैनल आ गिरा था। अब दूसरी मौत भिथरी चैनपुर थाने के गांव नरियावल में हुई है। मोहम्मद रिजवान 35 साल पर घर में मुमटी आ गिरी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उनकी आज मौत हो गई। वो मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाते थे। उनके दुनिया को रुखसत कहने पर पत्नी राहिला और 2 बेटियों के सामने जिंदगी की गाड़ी को आगे ले जाने का संकट खड़ा हो गया है। मेरा नाम मुन्ने, बेटे रिजवान, दीवार गिरी मेरी अपनी ऊपर गिर गई, इसके दीवार उससे गंभीर रूप से घायल हो गया। दीवार गिर गई आंधी से। मेरे बेटे को मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, जुड़वा बेटी पैदा हुई है। मैं चाहना सरकार से मुझे मुआवजा मिलना चाहिए मेरी बेटियों को। बेटा खत्म हो गया, बेटा रात खत्म हो गया। आंधी में गिरे पेड़ से टकराकर मजदूर की मौत, बेटा घायल। थाना भिथरी चैनपुर के रहने वाले छत्रपाल 40 साल की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अवनीश घायल हुआ है। मृतक के भाई शिव सिंह चौहान ने पोस्टमार्टम हाउस पर बताया कि छत्रपाल अपने बेटे अवनीश के साथ बाइक से नरियावल बाजार से लौट रहे थे। रास्ते में किशनपुर गाँव के पास गट्टुमल फार्म के सामने आंधी में आम का पेड़ टूटकर गिर पड़ा था। रात होने के सबब सड़क पर पड़ा पेड़ उन्हें दिखाई नहीं दिया और उनकी बाइक सीधे उसमें जा घुसी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने CHC में दोनों को भर्ती करा दिया था। हालत गंभीर होने पर छत्रपाल को रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल लाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई, जबकि बेटे का भी इलाज चल रहा है। शिव सिंह, कहाँ रहते हैं आप? भिथरी चैनपुर। हमारे भाई थे, बाजार गए थे, वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था, उसी से टक्कर हो गई इनकी। कहाँ पर पेड़ गिरा हुआ था? किशनपुर के पास है गट्टुमल का फार्म, वहीं पे। बाजार कहाँ की करने गए थे? नरियावल। अकेले थे और भी लोग थे? 2 जने थे। ये थे, इनका बेटा था। क्या नाम था बेटे? अवनीश। उसकी हालत कैसी है? वो अस्पताल में भी भर्ती है। कब का हादसा है? ये शाम 8 बजे का कल खबर। मौके पे डेथ हो गई थी क्या? नहीं, अपने यहाँ CHC में ले गए थे, वहाँ से प्राइवेट अस्पताल ला रहे थे तो डेथ हो गई थी। सोलर पैनल गिरने से 1.5 लाख की भैंस मरी। किला के मोहल्ला चौधरी तालाब पर आंधी तूफान में पड़ोसी का सोलर पैनल डेयरी में आ गिरा। उसके नीचे एक भैंस दब गई, जिसकी मौत हो गई। डेयरी मालिक हाफिज बशीर का कहना है कि उनकी भैंस 1.5 लाख रुपए की कीमत की थी। अन्य भैंसों के भी चोटें आई हैं। जिस भैंस की मौत हुई हो प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध देती थी। डेयरी मालिक का कहना है कि उनका आय का साधन भैंस ही है। प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। रामपुर के रहने वाले शख्स की हादसे में मौत। पड़ोसी जिला रामपुर के थाना खजूरिया के मंसूरपुर में रहने वाले समीर 30 साल की मौत हो गई। वो नवाबगंज के बरखंद गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करते थे। गुरुवार शाम किसी काम से बाजार जा रहे थे,
इसी दौरान किसी वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ मंसूरपुर के प्रधान इंतजार अहमद ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। इंतजार अहमद, कहाँ रहते हैं? मंसूरपुर। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना खजूरिया, जिला रामपुर। ये वहाँ से मंसूरपुर से यहाँ बरगन गांव में कहीं मजदूरी दिहाड़ी करते थे, वहाँ कहीं किसी से एक्सीडेंट हो गया। अब उसी को कल रात की बात है। मौके पे मौत हो गई थी? मौके को पूरी जानकारी पूछ के पता लगेगी। वहाँ के लोगों को अस्पताल ले गए। कहाँ रहते थे बरेली में? बरखन गाँव में, नवाबगंज के पास। परिवार के साथ रहते थे? अकेले रहते। रहने वाले कहाँ के हैं? मंसूरपुर। देवर करने जा रहा शादी, रुकवाने पहुंची भाभी। थाना फरीदपुर के गांव रहपुरा की रहने वाली खैरुन्निसा एक गंभीर मामला लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले शौहर की मौत हो चुकी है। 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। उनका कहना है कि शौहर की मौत के बाद अपने मायके जा रही थी, लेकिन सास ने उन्हें रोक लिया, ये कहकर कि देवर फारूक से निकाह करा देंगे। इस यकीन पर भी ससुराल में रुक गईं। उसके बाद अब आकर देवर की कहीं और शादी कराई जा रही है। 2 दिन बाद निकाह तय हुआ है। एसएसपी से मांग की है कि इस निकाह को रुकवाया जाए। एसएसपी दफ्तर से थाने को कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। हमारे साथ में जो ही हम शादी करना चाह रहे हैं वो शादी नहीं कर रहा। हमें लालच दिए रहा। देवर है हमारा। कब से लालच दे रहा था? वो काफी दिन से लालच दे रहा। हमें 1 साल से 2 साल से लालच दे रहा। हमें पति को क्या हो गया था आपके? पति का दर्द उठा पेट में, वो अचानक खत्म हो क्या गया। कर रहा है वो? अब वो दूसरी शादी कर रहा है, तो हमने कहा हमें लालच दे रहा, हमें पता ही नहीं चली। अब पता चली हमें, तो हमने दी 2 दिन रह गए शादी के उसके। अब आप क्या चाहती हो? हम जी चाह निकाह कर लिया हमारे साथ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं हमारे। शाजी मोटर्स वर्कशॉप में रात लगी भीषण आग। नवाबगंज थाने के सामने रामलीला ग्राउंड के पास शाजी मोटर्स वर्कशॉप में भीषण आग भड़क गई। फौरन ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले वर्कशॉप में आग विकराल रूप ले चुकी थी। फायर सेफ्टी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने मोटर फायर इंजन से पंपिंग कर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। फायर स्टेशन से बार बार पानी मंगाकर लगातार बुझाने का अभियान चलाया गया। अग्निशमन कर्मचारियों की तत्परता से आग को पूरी तरह बुझाकर शांत कर दिया गया। अब आग लगने के कारणों की खोजबीन चल रही है। लाइनमैन की करंट लगने पर खंभे से गिरकर मौत। गुजरे 2 दिन पहले आए तूफान के बाद बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। उसे पटरी पर लाने के लिए जहां तहां मरम्मत का काम चल रहा है। इस दौरान बहेड़ी के ग्राम हरसुनगला में एक दर्दनाक हादसा हो गया। 11,000 की लाइन ठीक करते वक्त करंट लगने से लाइनमैन इरफान खंभे से नीचे आ गिरे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर वालों को पता लगा तो वो तड़प उठे। वो बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। देवरानिया पुलिस ने किसे दिखाया पहाड़ का रास्ता। डीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुड़िया जागीर के रहने वाले शरीफ को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस ने उसे गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया था। उस पर पशु क्रूरता अधिनियम इत्यादि के 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस शरीफ को हिरासत में लेकर उत्तराखंड की सीमा पर ले गई। वहां उसे डीएम का आदेश पढ़कर सुनाया, चेतावनी देते हुए कि अगर समय सीमा से पहले जिले की सीमा में दिखाई दिए तो कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद थाना पुलबट्टा की तरफ रवाना कर दिया। डीएम साहब मैं जिंदा हूं, मुझे मृत घोषित कर दिया। बिथरी चैनपुर ब्लॉक के गांव अनूप नगरिया गोपालपुर की रहने वाली विमला देवी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक हैरान करने वाली शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग ने उन्हें जीवित होने के बावजूद सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया, जिससे उनका अंत्योदय राशन कार्ड निरस्त हो गया। इसकी शिकायत उन्होंने तहसील दिवस में की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। विभागीय पोर्टल पर भी उन्हें मृत दर्शा दिया गया है, जिसके चलते राशन कार्ड से उनका नाम भी हट गया। उनके पति कई दिनों से कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि गलती के कारण परिवार को राशन सहित अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। विमला देवी ने डीएम से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, राशन कार्ड को बहाल करने की मांग की है। विमला देवी, राशन कार्ड कट गया हमारा, अब कई बार पेश हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये जानकारी लेने का चाहता है कि किसने कहा कि विमला देवी खत्म हो गई। हम अभी जिंदा हैं, हमारी कोई सुनवाई ना, हमारे पास कोई साधन नहीं है।
लूट, चोरी, हत्या, गौकशी, तस्करी से जुड़े 8 गैंग चिन्हित। संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी के निर्देश पर लूट, छिनैती, चोरी, हत्या, गौकशी और मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त 8 आपराधिक गिरोह के कुल 29 सदस्यों के गैंग रजिस्टर किया है। थाना किला, अलीगंज, हाफिजगंज, मीरगंज, इज्जतनगर, केवलड़िया और बारादरी पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए गंभीर अपराधों को संगठित तरीके से अंजाम दे रहे थे। आसिफ गैंग को लूट और छिनैती, नेक्सू उर्फ पुरनलाल गैंग को मादक पदार्थ तस्करी, बाबूराम निराला गैंग को चोरी और लूट, सुहेल गैंग को लूट और छिनैती, मनोज पटेल और प्रमोद उर्फ पकौड़ी गैंग को लूटपाट, मुस्तकीम गैंग को गौकशी और विमल गैंग को हत्या व लूट जैसे अपराधों में चिन्हित किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब इन गैंगों के सभी सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।